नमस्कार साथियों, ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आर के ठकुरेला और आज हम एसएससी जीडी का जो हमारा बैच है उसके दूसरे एपिसोड में आपसे मिलते हैं। तो ये एक सीरीज शुरू है आपके लिए। यहाँ पे हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं आपके लिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम पिछले क्लास में बता चुके हैं क्या क्या पढ़ाना है आपको। तो यहाँ पे हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ, दूसरा पढ़ेंगे हम बोर्ड मास और तीसरा पढ़ेंगे हम सरलीकरण। 3 वीडियो मिलेंगी आपको तीनों टॉपिक पर अलग अलग। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ की। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित होंगे और भी जो लगेगा कि ये आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए क्रिएट करके लाया हूँ और वो मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। इसी प्रकार से फिर बोर्ड मास पढ़ेंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर हम इसके भी क्वेश्चन करेंगे। फिर सरलीकरण, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। तो बिना देर किए अपना टॉपिक शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिन्हें एलसीएम एचसीएफ बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन एक बार इस तरीके से पढ़ेंगे तो कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा और क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल नए मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ या मासापा, क्या होता है एचसीएफ? आपने अब तक ये पढ़ा है कि आपसे कह दिया जाए कि 15 का और 20 का मासापा निकालो या एचसीएफ निकालो, इस तरीके से आता। तो आप कैसे करते हैं? आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है कि उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इस तरीके से 2 पंजे 10, 5 एकम 5, इन गुणनखंडों को लिख लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि इन गुणनखंडों में कॉमन कौन कौन से हैं। ये 5 कॉमन आ रहा है और तो कोई कॉमन नहीं है, तो हमारा मासापा यही है 5। ये तो होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। मैं आपको यहाँ पे विधि नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरीके से किया जा सकता है। आपको जो अपने अनुसार सूटेबल लगे, आपको ये लगे कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, आप उससे करिए। मेरे हिसाब से मुझे ये बेटर लगता है भाग विधि वाला। कैसे करते हैं? 15 और 20 का करना है तो 15 का भाग लगाओ 20 में। हमेशा छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। 15 एकम 15, 5 बचे। अब ये 15 यहाँ पे लिख लेंगे और फिर 5 का भाग लगाएंगे। 5 तिया 15, कितने बचे? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचेगा तब लास्ट में जिस संख्या से भाग लगाया है वही एचसीएफ या मासापा होता है। ये विधि आसान रहती है किन संख्याओं के लिए? जो बड़ी बड़ी संख्या आएंगी आपके लिए 4-4 अंक की, 5-5 अंक की, तो उनका भाग विधि से बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनके गुणनखंड करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें और टाइम तो एक्स्ट्रा पेपर में मिलता नहीं है। तो उससे बचने के लिए आप इस विधि से करें, ये मेरा मानना है। एक तो तरीका हो गया ये, ठीक है। और 3 संख्याएं हों तो आप कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि 10 का और 18 का और 40 का करो, तो इसमें आप कोई सी 2 संख्या उठा लेंगे, पहले उनका मासापा निकालेंगे, फिर उस मासापा के साथ तीसरी संख्या को लेंगे। ये तरीका रहेगा। जैसे कि आपने ले लिया 10 और 18, तो 10 का भाग लगाएंगे 18 में। 10 एकम 10, कितने बचे? 8 बचे। तो 10 से 8 बचे, 8 का भाग फिर 10 में लगाएंगे, तो 8 एकम 8, 2 बचे, फिर 2 का भाग 8 में लगाएंगे, तो 2 चौके 8, क्या बचा? कुछ नहीं। तो लास्ट में जो संख्या से भाग लगाया है वही मासापा होता है। तो कितना हुआ मासापा? 2। अब क्या करना है? 2 का 40 के साथ करना है। 2 का भाग लगाएंगे 40 में, 2 दूनी 4, 0 ना जाने की 0,
तो कितना आ गया ये 2। तो मासापा फाइनल कितना आ गया तीनों संख्याओं का, ये आ गया 2। इस तरीके से 3 संख्याओं का मासापा भी भाग विधि से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। 2 संख्याओं का 3 संख्याओं का मासापा आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। जब आप इनका ज़्यादा अभ्यास कर लेंगे तो आप देखते ही बता सकते हैं कि इनका मासापा कितना आएगा। ऑप्शन देख करके अनुमान लगा के बड़ी जल्दी आप बता सकते हैं। दूसरी बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और उन संख्याओं का कॉमन मल्टीपल होता है। किस तरीके से करते हैं एक बार देख लेते हैं। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम जो है, देखो एचसीएफ और एलसीएम में इतना अंतर है, एक होता है एचसीएफ और एक होता है एलसीएम। जैसे आपने कहा कि 10 का और 15 का एचसीएफ निकालो, तो ये एचसीएफ आ रहा है 5 और इसका एलसीएम निकालें 10 का और 15 का, तो ये आता है 30। अब ये एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होता है उससे ये संख्या विभाजित हो जाती है पूरी पूरी। 10 भी विभाजित होगी और 15 भी विभाजित होगी, यानी 5 का भाग 10 में भी जा रहा है और 15 में भी जा रहा है। लेकिन एलसीएम जो होता है ये संख्याएं से एलसीएम को विभाजित करती हैं। 10 भी विभाजित कर रहा है इसे और 15 भी विभाजित कर रहा है इसे, यानी जो संख्याएं होती हैं वो एलसीएम को विभाजित करती हैं और एचसीएफ उन संख्याओं को विभाजित करता है। ये ध्यान रखना है बस हमें इसमें थोड़ा सा। अब एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं हम वो देख लेते हैं। तो बड़ा ही आसान है। एलसीएम जैसे आपसे बड़ा ही ले लेते हैं पहले, 15 का 20 का 25 का और 40 का, ये कहा जाए कि इनका एलसीएम निकालो। तो सबसे तरीका ये है, इनका भाग विधि से ऐसे निकाल लेते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं, लेकिन मैं आपको भाग विधि से बताता हूँ जो आसान है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से भाग लगाते हैं इसे। 2 का भाग लगाया तो 15 में तो भाग जा नहीं रहा, 20 में 10 बार गया, 25 में नहीं जा रहा, 40 में 20 बार गया। फिर 2 का भाग 15 में तो जा नहीं रहा, 10 में 5 बार, 25 में नहीं जा रहा, 20 में 10 बार। फिर 2 का भाग 15 में तो जा नहीं रहा, 5 में नहीं जा रहा, 25 में नहीं जा रहा, 10 में जा रहा है। अब 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा तो अब नहीं लिखेंगे 2। फिर 3 का भाग 15 में जा रहा है और किसी में नहीं जा रहा तो बाकी संख्याओं को ऐसे लिख लेते हैं। फिर 5 का, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, फिर 5 का, इनका आप गुणा करेंगे, वही तो एलसीएम होगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 55 25, 25 दिया 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300 और 300 दूनी 600। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600। तो 15 का, 20 का, 25 का और 40 का एलसीएम हो गया 600। अब जो हमने अभी बात करी थी आप देख सकते हैं, 15 का पूरा पूरा भाग जाएगा इसमें, 20 का भी जाएगा, 25 का भी जाएगा और 40 का भी जाएगा। तो जो संख्याएं होती हैं वो एलसीएम को पूरा पूरा विभाजित करती हैं। ठीक है। अब और भी देख लेते हैं, जैसे कि आपसे कहा जाए कि 28 का और 32 का लासापा निकालो, तो कैसे करते हैं। 2 का भाग लगाओ, 14 बार गया, फिर 16 बार, फिर 2 का भाग, इसमें 7 बार, इसमें 8 बार, फिर 2 का भाग 7 में तो जा नहीं रहा, इसमें 4 बार, फिर 2 का भाग 7 में तो जा नहीं रहा, इसमें 2 बार, फिर 2 का भाग 1 बार, फिर 7 का भाग 1 बार। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 112 दूनी 224। तो 28 का और 32 का एलसीएम कितना हो जाता है, 224। और ये 28 से विभाजित होगा और 32 से विभाजित होगा। अगर विभाजित नहीं हो रहा है तो गणना करने में कहीं न कहीं गलती हुई है। ये जरूरी है, आवश्यक है कि एलसीएम विभाजित उससे होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भिन्नों का लासापा और मासापा कैसे निकालते हैं। तो भिन्नों के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक ही क्वेश्चन में दोनों क्लियर हो जाते हैं।
लासापा और मासापा। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको और दोनों क्लियर हो जाएंगे उसमें। कैसे करेंगे तो देख लेते हैं एक बार। जैसे आपने संख्या लिख ली कि 10/21 और 5/7। यहाँ पे आपको दो चीज़ें निकालनी है, एक तो एलसीएम निकालना है और एक एचसीएफ निकालना है, यानी लासापा हिंदी में कहूँ तो और मासापा। अब आपको देखो, अगर लासापा करना है तो इसके अंश का लासापा करेंगे, 10 का और 5 का लासापा यानी एलसीएम कितना होगा 10, और हरों का मासापा यानी 7 का और 21 का मासापा कितना होगा 7। देखो जो संख्या लिख रहे हैं 5 और 10, इनका लासापा करना है। अगर छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में जा रहा है तो बड़ी संख्या जो होती है वही लासापा होती है, और जो छोटी संख्या होती है वो मासापा होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इनका एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम 10 और हर का एलसीएम 7, और इनका मासापा निकालना है तो पहले मासापा यानी अंश का मासापा तो कितना हो जाएगा 5, और 7 का और 21 का लासापा 7 × 21 तो 21 हो जाएगा। तो लासापा हो गया 10/7 और मासापा हो गया 5/21। भिन्नों का आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। लासापा पूछा जा रहा है तो ऊपर लासापा और नीचे मासापा, और मासापा पूछा जा रहा है तो ऊपर मासापा नीचे लासापा। ध्यान ऐसे रखना है कि जो आपसे पूछा जा रहा है उसे ऊपर लिखिए और दूसरे को नीचे लिखिए। ठीक है, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन की, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए छांट करके लेके आया हूँ और उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आपसे कह दिया जाए 8, 12, 15 और 20 का लासापा बताइए। लासापा बताइए। अब देखो एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे एलसीएम निकालने का। एक तरीका तो आपका ये आपको बता दिया कि 8, 12, 15 और 20 एक साथ लिखेंगे और इसमें भाग लगाएंगे। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 15 और 2 धाम 20। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 और 2 पंजे 10। फिर 2 का 2 एकम 2, 3, 15 और 5। फिर 3 का 1, 3 एकम 3, ये 5, 15 और ये 5। फिर 5 का 1, 1, 1 और ये कितना आ गया एलसीएम इसका 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये हो जाएगा 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। ये तो हुआ प्रॉपर तरीका जो मैंने आपको बताया। एक आप जो इसका अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है, ये देखिए क्या सबका भाग उसमें जा रहा है, तो इसमें 8 का नहीं जा रहा, 12 का नहीं जा रहा, 15 का नहीं जा रहा, तो इसको मैं 2 का गुणा कर दो। अब देखो इसमें जा रहा है क्या 8 का जा रहा है लेकिन 12 और 15 का नहीं जा रहा। अब 3 का गुणा कर दो इसमें। अब 15 का जा रहा है, 15 चौका 60, 12 का जा रहा है लेकिन 8 का नहीं जा रहा। फिर 4 गुना कर दो। अब देखो इसमें 8 का जा रहा है और इनका नहीं जा रहा। फिर 5 गुना कर दो। फिर इसमें देखो किस किस का जा रहा है, अब ना तो 15 का जा रहा है, ना 12 का जा रहा है, ना 8 का जा रहा है। फिर 6 गुना कर दो। अब देखो 8 का इसमें जा रहा है, 8 एकम 15, 8 120, 15 बार गया, 12 का 10 बार, 15 का 8 बार और 20 का तो जाएगा क्योंकि 20 का 5 गुना है। तो यही एलसीएम आया आपका लासापा हो जाएगा। इस तरीके से भी आप लासापा निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है इसका कि आपको दो संख्या दे दी x के रूप में, 3x व 4x का लासापा 60 है, का लासापा 60 है, तो संख्या बताइए, संख्याएं क्या होंगी। अब यहाँ पे ऐसी संख्या हो दे रखी होंगी तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर तो क्या करना है यहाँ पे, अगर 3x और 4x का लासापा लेना है। अब आप कहेंगे x का लासापा कैसे लेंगे, जैसे बाकियों के लासापा आप निकाल रहे हैं
ऐसे ही x का भी निकाल सकते हैं। जैसे 3x है तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 गुणा x। 4x है तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणा x। कॉमन संख्या लेते हैं और बाद बाकी जो बच रही है वो सभी संख्या लेते हैं। ऐसे ही तो करते हैं एलसीएम। तो 2 दूनी 4 थी 12x। आप अभ्यास कर लेंगे तो डायरेक्ट देखते ही बता सकते हैं। 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 चौक 12 और ये x कॉमन है तो x 12x हो गया। अब यहाँ से निकाला हमने 12x और क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 60। तो एलसीएम तो दोनों संख्याओं का ही बराबर लगाएंगे इसे। तो 12 पंजे 60, तो x बराबर कितना आ गया, 5। संख्या क्या है हमारी, 3x और 4x। तो 3x है तो 3 गुणा 5, 4x है तो 4 गुणा 5। ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 20 और यही हो गया हमारा आंसर। संख्या 15 और 20 है। 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं आप। अगर यही क्वेश्चन आपको दिया जाए 3x और 4x का मासापा दे दिया जाए आपको, बदल देता हूं मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। 3x और 4x का मासापा 5 है। अब संख्याएं बताइए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो अभी तो आपने लासापा निकाला था, अब मासापा निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको 3x और 4x दो संख्या दे रखी हैं, तो ये देखना है कि इसका मासापा क्या हो सकता है, यानी कॉमन क्या है। जो उभयनिष्ठ होता है या कॉमन होता है वही तो मासापा होता है। तो 3x और 4x में कॉमन क्या है, कॉमन तो x है यहाँ पे, तो इसका मासापा क्या हो जाएगा, x। चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये हो गया 3 गुणा x और 4x बराबर हो गया 2 गुणा x। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, x। तो मासापा कितना है, x। मासापा x है और ये कह रहा है मासापा 5 है। तो x बराबर कितना हो गया, 5। अब संख्या बतानी है। तो एक तो 3x है तो 3 गुणा 5, एक 4x है तो 4 गुणा 5। 3 गुणा 5 कितना हो गया 15 और 4 गुणा 5 कितना हो गया ये 20। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको भिन्न के रूप में दे दिया जाए तो आप कैसे करेंगे। जैसे ये दे दिया गया कि 4/5 20/12 और 8/10, इसका लासापा बताइए। अभी मैंने आपको बताया कि भिन्नों का अगर आपको लासापा पूछ रहा है तो ऊपर तो निकालेंगे, अंशों का तो निकालेंगे लासापा और हरों का निकालेंगे मासापा। तो अंश कौन सा, 4 और 20 और 8। मैंने आपको तरीका बताया है अभी आपको कि सबसे बड़ी संख्या में देखते हैं क्या दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है। तो 4 का भाग 20 में नहीं जा रहा, 4 का भाग तो 20 में जा रहा है, 4 पंजे 20, 8 का नहीं जा रहा। तो क्या करते हैं, उसे डबल कर लेते हैं। अब इसमें 4 का भाग भी जा रहा है, 8 का भाग भी जा रहा है, तो एलसीएम यही हो गया। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 40। ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, टाइम बचाने के लिए है भैया ये पेपर में। HCF निकालना है इसका मासापा, तो 5 और 12 और 10। तो ऐसे कर सकते हैं कि 5 दूनी 10, 2 बचे, 2 का भाग 5 में, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 दूनी 2, 0 बची तो 1 आ गया। अब 1 का किसी संख्या के साथ करेंगे तो वो 1 ही तो आएगा, 0 0 0 कितना आ गया 1। तो इसका मासापा आ गया 1। तो इसका भैया आंसर कितना आ गया, 40। यानी 4/5 20/12 और 8/10 का लासापा कितना आ गया, 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 15 20 और 25 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या।
तो इन संख्याओं से विभाजित होती है तब क्या होता है, संख्याएं जब किसी संख्या को विभाजित करती हैं तो क्या होता है, देखो 15, 20 और 25 से कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो रही है, इसका मतलब वो क्या है, वो है उसका एलसीएम। तो 15, 20 और 25 का आप निकालेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। अनुमान विधि से भी आप कर सकते हैं, उससे करके भी मैं आपको बता देता हूँ। 15, 5, 25, फिर 3 का लगाएंगे, 5, 5, 25, फिर 5 का 1, 1, 5, फिर 5 का 1, 1, 1। अब इनका गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, 5 और 1 5, 5 पंजे 25, 25 या 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300। तो इसका आपको एलसीएम आ गया ये 300। तो 300 तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं है। अब देखते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 999। अब इसका भाग लगाते हैं इसमें 300 का, 300 तिया 900, कितना बचा 99। इस 99 को सबसे बड़ी संख्या में से घटा देना है, उसके बाद जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा आपका। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 900 है, जो 15 से 20 से और 25 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, 2 संख्याओं का गुणनफल 9 से 60 है। 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 960 है, और उनका मासापा 8 है, मासापा 8 है। तो संख्याएं बताइए, संख्या बताइए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो मासापा 8 है तो हमें ये पता होता है कि मासापा उन दोनों संख्याओं को विभाजित करेगा। जैसे कि आपने पढ़ा कि 15 का और 20 का मासापा कितना आ रहा है, 5। तो 5 इसे भी डिवाइड कर रहा है, इसे भी डिवाइड कर रहा है। ऐसे यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, उनका मासापा 8 है तो 8 विभाजित करेगा। तो 8 के फैक्टर में ही संख्या मानते हैं। एक संख्या मान ली हमने 8x और एक मान ली हमने 8y। इनका गुणनफल कितना है, 9 से 60। तो प्रश्न के अनुसार इनका गुणा करके 960, 8 8 64, xy बराबर 960। 64 का भाग लगाया इसमें, 15 छक्के 90, 15 चौका 60, 15 बार कट गया ये। तो xy बराबर कितना आ गया, 15। अब 15 के हम 2 जोड़ा बना के देखते हैं, 15 के फैक्टर करते हैं, क्या होते हैं, 3 गुणा 5। तो 3 और 5 हो गए इसके फैक्टर। अब ये हमें जो है 8 के साथ ले लेना है। एक तो हो जाएगा आपका 8 गुणा 3, एक हो जाएगा आपका 8 गुणा 5। तो एक कितना हो गया 24 और एक कितना हो गया 40। इन दोनों का गुणा करें तो कितना हो जाएगा 960। मासापा निकालें तो कितना आएगा 8। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 24। एक तो हो गया 24 और एक हो गया 40। ठीक है, इस तरीके से आप संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे 15 के 2 ही गुणनखंड बन रहे हैं। 2 से ज्यादा गुणनखंड होने की स्थिति में आप संभव परिणाम देख सकते हैं कि कौन कौन से संभव परिणाम यहाँ पे हैं। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:8 है। अनुपात दे रखा है 5:8 और लासापा 200 है, लासापा 200 है। तो संख्याओं का योग क्या होगा, संख्या नहीं पूछी, संख्याओं का योग पूछा है आपको। तो ऑप्शन में जो दे रखा होगा आपको वो क्या दे दिया होगा, संख्याओं का योग, जिससे आप अनुमान न लगा सकें इसके लिए। तो ये एक बात ध्यान रखने, जब भी अनुपात के रूप में दे रखी हो संख्या तो वो x ले लेते हैं हम वहां पे। जैसे 5 और 8 हैं तो एक संख्या हो गई 5x और दूसरी हो गई 8x। ठीक है,
अब इनका लासापा हमें दे रखा है, तो लासापा इनका भी तो निकाल सकते हैं। 5x और 8x का लासापा कितना आएगा, 5 8 40 और ये x, तो 40x हो गया। और हमें कितना दे रखा है, 200, तो हम लगाएंगे 40x बराबर 200। 40x हमने निकाला, 200 दे रखा है। लासापा तो बराबर ही होगा ना, कोई अलग तो नहीं आ सकता किसी विधि से निकालें। तो इससे ये कितनी बार कट गया, 5 बार, तो x बराबर आ गया 5। अब संख्या बतानी है, एक संख्या है 5x, तो 5 गुणा 5, एक है 8x, तो 8 गुणा 5, ये कितना हो गया, 5 पंजे 25, ये कितना हो गया, 8 पंजे 40, तो एक संख्या आ गई 25, एक आ गई 40। हमें क्या पूछा है यहाँ पर, योग, योग कितना हो जाएगा, 25 + 40 कितना हो गया, 65। ये आंसर हो गया। और भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बोर्ड मास पढ़ेंगे अगली क्लास में हम, इसी तरीके से पहले उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो पढ़ेंगे। एक बात मैं आपसे कहूँगा जो कहता आया हूँ कि पढ़ा करो, पढ़ाया करो, और ठकुरैल एजुकेशन अपना चैनल है, देखा करो और दिखाया करो। नमस्कार।